इक्वेशन हो जनरल इक्वेशन, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमको क्या करना रहेगा ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस, नया हेडिंग दो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे जिसका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन हम दो तरह का बताए थे ना, सॉल्यूशन कितना तरह का, एक तो जनरल सॉल्यूशन हो गया और दूसरा क्या था, बोलो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता था, पार्टिकुलर, इस पे क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन में हमारा आर्बिटर कुछ कांस्टेंट रहता था, है ना। तो इसका आज डिफरेंस पहले देखते हैं, पहले देखते हैं जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है। तो इसमें क्या होता था, जैसे बाई बराबर एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, सी है, एम है ना, ये दोनों कांस्टेंट है। तो ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन इससे एक एक लाइन का ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है ना। इसमें अगर सी को हम वैरी करते हैं, है ना, तो अलग अलग लाइन मिलेगा, है ना। ये क्या होता है, ये अगर बाई और एक्स बोले तो ऐसा लाइन होता है जो 0, सी से गुजरता है और जिसका स्लोप क्या है ना, tan थीटा क्या है, एम है ना। तो ये यहाँ पर सी वैरी करेंगे और एम वैरी करेंगे तो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा। इस तरह का भी इक्वेशन मिल सकता है, हो सकता है एम निगेटिव हो, तो एम निगेटिव हो तो इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, थीटा का वैल्यू 90 से ऊपर। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या, यही हम अगर बोले बाई बराबर 2x प्लस 3, इसका मतलब एम का वैल्यू हम मैंने 2 पुट कर दिया और सी का वैल्यू 3, तो ये एक फिक्स लाइन हो गया, है ना, एक फिक्स लाइन हो गया। जिसका स्लोप क्या है, 2 है ना, गुजर कहां से रहा है, 3, 0, 0, 3, और स्लोप है इसका 2, तो इसका मतलब लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, स्लोप इसका है। तो ये क्या हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन गेन किया। तो अगर ये इक्वेशन गेन किया, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन ही मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले जनरल सॉल्यूशन ही मिलेगा ना। उसके बाद जो हमारा गिवन डेटा रहेगा, है ना, गिवन डेटा रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ, उसको हम क्या करेंगे, जैसे एट बाई बराबर 0, एक्स बराबर कुछ है ना, समथिंग है हमारा, तो इसको पुट करेंगे। उसके बाद एक कांस्टेंट हमारा हटेगा, फिर कुछ और दिया हुआ रहेगा एट एक्स बराबर 1, है ना, बाई बराबर कुछ है। तो फिर इसको, ये दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे, तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो ये चीज है, तो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन अगर दिया हुआ रहेगा, ये वाला चीज हमारा दिया हुआ है ना। इसके पहले एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अगर हम बोले आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मेथड मेथड क्या है इसका, सपोज एन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, है ना, फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। जैसे अगर कोई बोलता है इक्वेशन ऑफ सर्किल सिर्फ लिखिए, तो उसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हम तभी लिख सकते हैं जब उसका हमको हमारे पास क्या क्या हो, रेडियस दिया हुआ हो, है ना, और क्या दिया हुआ हो, इसका ओरिजिन कहाँ है, मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है। तो A, B पर मान लिया जाए सेंटर है, तो ये कांस्टेंट क्या है, अननोन कांस्टेंट है। रेडियस भी एक कांस्टेंट है जो अननोन कांस्टेंट है। तो ऐसे ही दिया हो रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो इसमें अननोन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, बोलो,
इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। यस सर। तो इस पे अननोन कांस्टेंट कितना है, अननोन कांस्टेंट 3 है, ए बी आर है, 3 कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे कितना है 3 है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 है। तो इसी तरह अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल में ही, है ना, अगर गिवन हो हमारा आर, है ना, गिवन रेडियस बराबर आर, अब बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या है, आर हमको पता है, जस्ट लाइक 1 2 3, आर का वैल्यू 1 2 3 इस तरह से हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है कि आर लेना है। तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट आवर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, समझ रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि रेडियस हमारा आर है, पहले से दिया हुआ, इसका मतलब आर हमारा नोन है, समझे। और यहाँ पे जो हमारा अननोन कांस्टेंट है वो क्या है, ए और बी। तो ए और बी यहाँ पर क्या हो गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस। मतलब ये जो फैमिली ऑफ कर्व है ना, ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी कहीं पे भी हो सकता है, मान लिया जाए ये ए बी पॉइंट है, ए कोमा बी, है ना, लेकिन इसका रेडियस हमेशा फिक्स होगा आर, क्योंकि आर क्या है, गिवन है हमारा, है ना, कि रेडियस हमेशा आर होगा, रेडियस हमेशा आर होगा। और ये ए बी कहीं भी हम डाल सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ सर्किल कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मतलब इसमें फिक्स क्या है, फिक्स है रेडियस इसका सिर्फ। तो अननोन कांस्टेंट को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। और अगर इसी में अगर दिया हुआ रहे, है ना, बोले कि पासिंग थ्रू सम पॉइंट, या फिर इसका सेंटर बता दे कि ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट पे इसका सेंटर है ना, इस तरह से मान लीजिए सेंटर फिक्स कर दे 0,0, तो इसका इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, x माइनस या फिर a कॉमा बी सेंटर, 0,0 थोड़ा स्पेशल केस तुम लोग को लगेगा, तो a कॉमा बी सेंटर बोल देते हैं। तो a कॉमा बी सेंटर होते हुए ढेर सारा सर्किल बना सकते हैं हम, है ना, और सारा सर्किल क्या होगा, कंसेंट्रिक होगा ना, रेडियस बढ़ाते जाएंगे अलग अलग सर्किल हमको मिलते जाएगा। इसका मतलब वेरिएबल क्या है, वेरी क्या कर रहा है, रेडियस। मतलब रेडियस क्या है, अननोन कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे, है ना। नोन कांस्टेंट क्या है, a कॉमा बी। तो इसका इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में क्या है हमारा, ए बी दिया हुआ है, ए कॉमा बी दिया हुआ है, तो ये क्या है, नोन कांस्टेंट है, और आर क्या है, अननोन कांस्टेंट है या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। 1 है यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है। तो ये समझ में आ गया कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको कहते हैं। यस सर। ओके। तो जितना कांस्टेंट हमारा अननोन रहेगा उसी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। तो फॉर्मेशन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, है ना, तो हमारा ये वाला अगर दिया हुआ है हमारा, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना रहेगा, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना रहेगा उतना बार डिफरेंशिएट हमको करना है, समझ में आया। तो कोई अगर जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन उसका बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, मान लिया जाए n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमको n नंबर ऑफ टाइम्स हमको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब क्या, उसको में कैसा टर्म आएगा, dn पर पावर बाई dn बाई अपॉन dx पर पावर n, है ना, ये वाला टर्म तक जाएगा, है ना, यहाँ तक डिफरेंशिएट होगा, n टाइम्स डिफरेंशिएट होगा।
और उसके बाद फिर जब एन टाइम में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला तो ये शुरू में इक्वेशन हमारे पास रहता है और उसके बाद एन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो n+1 इसको इंक्लूड करते हुए n+1 नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, है ना। n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो समझ में आ रहा है। तो उस n+1 नंबर ऑफ इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। तो यही प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। तो समझ में आया जनरल इक्वेशन से हम कैसे पहुंचेंगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तक। पहली बार क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमको देखना, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर n है हमारे पास तो क्या करना होगा, n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना होगा, सो दैट हम n नंबर ऑफ 1 इक्वेशंस हम गेट कर लें। n नंबर ऑफ 1 इक्वेशंस अगर मिल गया तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारा n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको हटा सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो। मीटिंग खत्म हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेना इसी लिंक से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर हमेशा बोलेगा जब कर्व के बारे में कुछ बताएगा तो फैमिली ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कुछ पता, एम के बारे में नहीं पता है, सी के बारे में नहीं पता है ना। तो दो कांस्टेंट ऐसा है जो हमारा क्या है, आर्बिट्ररी अननोन है, तो उसके जगह पर अलग अलग वैल्यू हम रख के अलग अलग स्ट्रेट लाइन में हमको मिलेगा। जैसे यहाँ पर 1 और सी का वैल्यू 2 रखेंगे तो अलग स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 रखेंगे तो अलग स्ट्रेट लाइन में। तो दैट्स वाई इसको फैमिली बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, लेकिन रहेगा स्ट्रेट लाइन ही, है ना, क्योंकि ये क्या है, जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, लेकिन उसका एम बदलेंगे तो क्या बदलेगा, स्लोप बदलेगा, सी बदलेंगे तो बाई का इंटरसेप्ट बदलेगा, इस तरह से। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस सी वेयर, अच्छा फॉर्म, सॉरी गलत पढ़ रहे हैं, फॉर्म है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन क्या, जनरल इक्वेशन mx प्लस सी, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, बोलो। 2 और सब क्या मुंह में दही जमाया है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अलका एंड श्वेता, यस सर समझ में आ रहा है। शिव सुमन राही, ये सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पिछला क्लास नहीं किया इसलिए थोड़ा समझ में नहीं अरे आ रहा। पिछला क्लास का कुछ चक्कर ही नहीं है यार, पिछला क्लास में जो किए वो किए, वो अलग सेपरेट अलग था, मतलब उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। पिछला क्लास से मैं इतना हाँ ही तब ठीक है बताऊंगा, सर। बस इतना ही, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, है ना। पिछला क्लास में बस ओके तुम देख लिए ना, ये क्या जनरल इक्वेशन है, अभी बता दिया जनरल इक्वेशन क्या होता है, पार्टिकुलर इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पता ही है क्या होता है, बस इतना काफी है, इतना जान गया ना काफी है। यस में आ गया। तो यहाँ से फोकस करो, सब चीज समझ में आएगा। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इतना से पता चल गया कि हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तब जाके हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो पहला बार डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, है ना, c 0 हो जाएगा प्लस 0, इस तरह से लिख सकते हैं। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा। अब यहाँ पे कुछ हमको इससे, है ना, रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, तो ये हमारा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो इसमें हमको कुछ हटाने का, जैसे किसी किसी क्वेश्चन में आएगा कि यहाँ पे कुछ और टर्म आ गया, तो इसका m dy बाई डी एक्स का टर्म है उसको रिप्लेस करना होगा, तो इसमें तो ऐसा नहीं है, ये सिंपल सा इक्वेशन था। तो ये हो गया क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। और भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सीबीएसई का है, 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स। अब देखो यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो सब लोग जानता है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसको हम भली बात इसको से परिचित हैं, ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन कैसा होता है, जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या है, ये स्लोप है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में हमको नहीं पता है ना। ये इक्वेशन जो है हमारे दिया हुआ, इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बहुत ज्यादा क्या इन्फॉर्मेशन है नहीं कि ये कर्व दिखता कैसा। तो इसके बारे में प्रॉपरली ये बताया है ना। क्या बताया है, ए बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इस तरह से तुमको रहेगा x बराबर a cos nt प्लस b sin nt, है ना। ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा है इसके। तो इसमें क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, a और b है, मतलब n क्या है, नॉन कांस्टेंट है ना। n आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा नहीं है। तो इसको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, 2 है ना। बोलो, आवाज जा रहा है, यस सर। सब ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करो, तो dx अपॉन dt करो। यहाँ पर वेरिएबल क्या t है। अच्छा, तो ये एक बात पूछ सकते हो यहाँ पे कि सर वेरिएबल तो यहाँ पे n भी हो सकता है ना। हो सकता है हमारा a भी तो अननोन कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है t हमारा नोन कांस्टेंट हो n, तो वहाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है कि हम वेरिएबल n को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a है ना, cos का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एन टी, है ना, n आएगा इंटू n प्लस b cos एन टी इंटू n हो जाएगा। तो dx अपॉन dt को थोड़ा अच्छा से लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू a cos, सॉरी, a साइन माइनस a साइन एन टी प्लस b cos एन टी, d2x अपॉन dt स्क्वायर निकालो। ये क्या हो जाएगा, n इंटू साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a cos एन टी इंटू n, है ना। सिंपल सा है। d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करो। ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, मतलब इसको फिर से थोड़ा सॉल्व कर लो। एन स्क्वायर, एन कॉमन हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। अब हमको पता है साइन वाला फंक्शन ऐसा होता है, साइन कॉस, कि इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, फिर से साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का फिर से साइन हो जाता है। तो ये टर्म हमारा क्या है, एक्स है ना। ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, इसको बोल सकते हैं एक्स। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर एक्स बराबर 0। दिस विल बी आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। इस तरह से सारा क्वेश्चन है, इसको बना सकते हो। आगे बढ़े।
यस सर। तो ये है, इसमें तुम बनाओ क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ के बाद बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल टचिंग द बाई एक्सिस एट ऑरिजिन। टचिंग द बाई एक्सिस एट ऑरिजिन मतलब क्या? सबसे पहले हमको देखना होगा इक्वेशन क्या है ना। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। बाई एक्सिस एट ऑरिजिन बोल रहा है ना। एट ऑरिजिन बाई एक्सिस, ये हमारा है बाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ऑरिजिन पर टच कर रहा है, समझे? मतलब यहां से ही पास करेगा, 0,0 से ही पास करेगा। वाह, बहुत अच्छा सर्किल बन गया। ओरिजिन पर टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो जितना भी सर्किल बनेगा इस तरह का, वो क्या होगा, यहीं से टच करते हुए जाएगा, है ना, ऐसे बनेगा। और ढेर सारा सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल बनेगा, है ना, इस तरह का सारा। तो इसका इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं बोलो? जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना। तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा वो पता करना होगा। तो ये किससे पास कर रहा है? 0,0 से। तो पुट कर दो, 0,0 से पास कर रहा है। रेडियस अननोन है हमारा, है ना। तो 0,0 पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, अगर हमारा रेडियस क्या है? अननोन है ना। तो ये 0,0 से अगर पास कर रहा है तो ये कि इसका क्या होगा? ये r,0 होगा ना, है ना। सेंटर r,0 होगा। तो ये जो हमारा आया इक्वेशन है ना, इसको इसमें पुट करके, है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ये हम पता कर ले, है ना, ये r,0 सेंटर होगा। तो ये r,0 सेंटर लेते हुए एक इक्वेशन लिख ले, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या, तो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा फैमिली ऑफ कर्व का। ये फैमिली ऑफ कर्व का तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा ये कर सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख लो। कैसे होगा इक्वेशन? बाई माइनस 0 का स्क्वायर, 0 से पास कर रहा है ना। सेंटर क्या है? r,0 प्लस एक्स माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना हो गया? बोलो बोलो। इसको One. इरेज। बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो अननोन कांस्टेंट है हमारा, है ना, 1 होगा। सिंपल है। क्यों? सिर्फ आर ही कांस्टेंट है ना यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट अननोन, आर अननोन है। रेडियस जैसे जैसे बदलेंगे हम सर्किल का, क्या होगा? अलग अलग सर्किल हमको मिलेगा। और यहाँ पे जब ये 0,0 हमको दे दिया, इसका मतलब क्या, इसका सेंटर भी हम लोग पता ही है ना। जब ये 0,0 से पास कर रहा है तो इसका सेंटर भी हमको पता ही है, क्योंकि रेडियस हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे एक आर मान लिए हैं। तो r,0 इसका हो जाएगा नंबर ऑफ। तो इसका मतलब इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना होगा? एक बार। तो हमारा इक्वेशन क्या है? सबसे पहले बाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस आर का स्क्वायर, सॉरी माइनस है,
x माइनस आर का स्क्वायर बराबर, तो 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 2x माइनस आर पर पावर 1 है ना, डी आर अपॉन इस तरह से, तो ये इंटू 1 ही हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्या बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना, तो आर को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा हमको, है ना। ये 2 कॉमन लेके इधर भेज दे 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस आर माइनस एक्स, तो ऐसे ही लिख देते हैं इसको, माइनस एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। यस सर। तो इसको आर को रिप्लेस भी करना चाहिए क्या। क्वेश्चन नंबर 14 सीबीएसई का क्वेश्चन है, 14 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ। ऐसे ही ठीक है। यहाँ पे बनता नहीं है ना तो टेंशन मत लेना, है ना। यहाँ पर तो सीखना है, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, घर पे बनना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं कि सारा मतलब कवर अप हो जाए, जितना तरह का क्वेश्चन मतलब जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उतना हम बना लें। तो बनेगा नहीं तो टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो यहाँ पे।
बन गया क्या? यस सर। हो गया? किसका किसका नहीं बना? देखो इसमें क्या था, यही इक्वेशन हमारा रहेगा, है ना। 4a/, फोकस रहता है ये, इस तरह का ढेर सारा कर्व हम बना सकते हैं इस तरह से, है ना। इसका फोकस बदलेगा, मतलब ए का वैल्यू बदलेगा, है ना। यही होता है ना फैमिली ऑफ जनरल इक्वेशन, मतलब ये वैरी कर सकते हैं, उसका सारे का क्या होगा, है ना। वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 होगा, सारे का वर्टेक्स 0,0 होगा। तो और क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बाई की तरफ होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता है, ऐसे तो होगा नहीं इस तरह से। तो सारा यही ऐसे ही होगा, मतलब जितना कर्व होगा या तो ऐसे बना लो, फिर इसका मतलब फोकस बदलते जाएगा इसका, है ना। जैसे जैसे ये कर्व को फ्लैट और करते जाएंगे, फोकस नीचे आता जाएगा। तो इसका मतलब x² बराबर 4a/, ये है जनरल इक्वेशन, है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, 1। ए है, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, क्या हो जाएगा ये, 2x बराबर 4a dy/dx। सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। dy/dx क्या हो जाएगा, 2x मतलब x/2a, है ना। a को हटा दो यहाँ से, a क्या लिख सकते हैं हम, x²/4y, तो क्या हो जाएगा, dy/dx x² सॉरी x/a के जगह पर हो जाएगा, कहाँ गया है, x²/4y। ठीक है, इस तरह से बनाना था। इस तरह का और भी क्वेश्चंस है बनाना, है ना। इस तरह का और भी क्वेश्चंस है, जैसे इलिप्स का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर पढ़ो, 15 देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स बाई एक्सिस पर होगा, मतलब इस तरह का बनेगा तभी ना। इलिप्स का क्या होता है इक्वेशन, x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, जब सेंटर 0 0 होता है तो यही होता है ना इलिप्स का इक्वेशन। बहुत दिन हो गए मुझे यस भी। सर। तो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन बाई एक्सिस, है ना। फोकी बाई एक्सिस पर लाई करेगा, कुछ यहाँ पे फोकी होगा और यहाँ होगा, ये बाई एक्सिस है, एंड द सेंटर एट ओरिजिन, तो यही इक्वेशन होता है। वैसे जनरल इक्वेशन, पूरा जनरल इक्वेशन लिखना चाहे तो वो पता है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो x - a² अपॉन a² और x - x1, हाँ ये होता है इक्वेशन इसका, x - x1 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y - y1 का स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये ऐसा एक इलिप्स होता है जिसका क्या होता है, जिसका सेंटर होता है x1, y1, है ना। और मेजर एक्सिस क्या होता है, मतलब ये होता है a होता है, a होता है या 2a होता है, ये
शायद 2a होता है ना। x के साथ जो लगा हुआ है वो x एक्सिस का होगा और ये 2b हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। तो इसका बन जाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, बोलो। 2 है ना। ठीक है, यस सर। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या डेटा दिया हुआ है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ फिलिप्स। देखो बाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है, इससे बहुत ज्यादा कुछ डाटा हमको मिलता नहीं है ना। लिटरली सेंटर ओरिजिन पर है, इससे एक डेटा मिलता है कि हाँ ये x1 y1 क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये सेंटर यहीं पे होगा, है ना। तो ये चीज है। तो 2 थो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह ही गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का क्या इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन सेंटर से पास कर रहा है, अगेन हम उसी का बात कर रहे हैं। पूजा कौन है यार, न्यू स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यही होता है ना। ये इक्वेशन होता है हाइपरबोला का। तो इस तरह से बनाना ये क्वेश्चन भी, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इतना ही करते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगा। तो फॉर्म इस तरह का और भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा क्या। यस सर। हाँ सर, सेम जैसा ही लग सेम रहा है, है सर। सारा सेम है यार, कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, सारा सेम है। क्या करना है, बस आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना, नंबर ऑफ, सबसे पहला स्टेप क्या है, पूजा कुमारी कहाँ थी यस सर। इतना दिन से कहाँ थी। सर नहीं था यहाँ पे। ओके, देखो ये नया तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देते हैं, है ना। क्या करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, इसमें इस चैप्टर में क्या करना है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहले जानना है कितना है ना। जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा कितना है, 1 है और ये 2 है ना, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो उसके बाद 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दैट मीन्स हमारा 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया, और ये पहले से एक इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन था। तो 3 इक्वेशन से हमारा क्या होगा, यहाँ पे तो खैर जरूरत नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में, पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, वेरिएबल्स जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर रह गया ड्यू टू ये सेकंड इक्वेशन में, हमारा लास्ट इक्वेशन में अगर हमारा कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह गया तो उसको रिमूव किससे करना है, ये सब इक्वेशन के हेल्प से, है ना। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन करना है। तो इसको लिख लो, इस तरह से सारा बनाना। आगे क्या था, तो ये वही कॉन्सेप्ट है, जनरल इक्वेशन क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल इसके बाद चैप्टर है ना। तो ये नेक्स्ट कल स्टार्ट करते हैं, आज उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए प्री रिक्वेस्ट मतलब पहले से कुछ जाना हुआ नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम बना सकते हैं, है ना क्वेश्चन। और ये 19A कल करेंगे ये सब, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। तो इसको लिख लो जल्दी से, ये वाला स्लाइड, इसके बाद मीटिंग एंड करते हैं।